हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है। आप स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट देख रहे हो और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है ओर, यानी वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। लेकिन ओर में सिर्फ मेटल ही नहीं होता बल्कि इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जिसे हम गैंगियो के नाम से जानते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जहां हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और यूजफुल ओर को कंसंट्रेट करते हैं। अब कंसंट्रेशन के बाद ओर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी: मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। और इन तीनों कैटेगरीज के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर से। क्योंकि ये मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, इन्हें केमिकल रिडक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। रिजल्ट हमें डायरेक्टली मिलता है प्योर मेटल। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। इनके ओर्स 2 टाइप्स के होते हैं: कार्बोनेट ओर, जिसे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं; सल्फाइड ओर, जिसे हम रोस्टिंग प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दोनों केसेस में हमें मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। और फिर ऑक्साइड को हम रिडक्शन प्रोसेस से मेटल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब बात करते हैं लो रिएक्टिविटी मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इन मेटल्स के ओर्स मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं बाय रोस्टिंग। फिर हमें मिलता है डायरेक्टली मेटल। और फाइनल स्टेप होता है रीफाइनिंग, जिसमें इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाई रिएक्टिविटी मेटल्स से पहले फिर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, फिर प्योर मेटल मिलेगा। मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद प्योरिफिकेशन। लो रिएक्टिविटी मेटल्स, इनकी पहले रोस्टिंग करेंगे, फिर हमें मेटल मिलेगा, फिर इसकी रिफाइनिंग करेंगे। इस फ्लो चार्ट से आपको मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के पूरे स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल और सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्स में इलेक्ट्रोलिसिस और रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।